आपको मालूम होना चाहिए, पहला उसूल, पहला दस्तूर, पहला कानून है जो जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने नहीं बनाया, कि भाई देखो हालत जंग हो और दुश्मन भी हो, तो दुश्मन के जो कमजोर हैं, जिन्होंने हथियार डाल दिया है, जो हमसे लड़ने वाले नहीं हैं, बूढ़े हैं, राहिब हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, या किसान वगैरह हैं, या काम करने के लिए जो ज़बरदस्ती उम्माल है, और औरतें हैं, ये बच्चे हैं, इनको हाथ नहीं लगाना। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनको नहीं मारना, इन पे हाथ नहीं उठाना, इनका खून नहीं बहाना, ये मासूम है, ये तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे नहीं। कोई अगर मजदूर भी लड़ाई वगैरह में आया है तो भाई उन्हें जबरदस्ती लेके आए, उसका आपसे लड़ने से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम उन्हीं लोगों से मुकाबला करने की बात करता है जो सामने मुकाबले के लिए आते हैं, उनसे लड़ाई की बात है। बाकी जो मासूम है, बच्चे हैं, औरतें हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं, और जिनका जंग से लेना देना कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ों से, उनके बारे में इस्लाम कहता है कि इनको हाथ नहीं लगाना। यही वजह है कि इस्लाम जहां भी जाता था लोग उसके दीवाने हो जाते थे और इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको मालूम है इस्लाम की आमद से पहले यह दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। दो सुपर पावर थे इस दुनिया के, कैसर, किसरा। इस्लाम की आमद के बाद 40 साल में दुनिया का रुख बदल गया और वन मैन शो, सिर्फ एक ही सुपर पावर हुकूमत थी, वो इस्लाम की, मुसलमानों की हुकूमत थी, और यह हुकूमत 1000 साल तक चलती रही। सुभान अल्लाह, सुभान। और पूरे 1000 साल दौर में एक भी फसाद, आपस में मजहबी टकराव नहीं हुआ। जैसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जैसे लड़ाइयां होते ना, ऐसा 1000 साल दौर में एक भी फसाद आपको तारीख में नहीं मिलेगा, मुस्लिम हिस्ट्री में। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी रवादारी थी दीगर मज़ाहिब के साथ। जो भी लड़ाइयां हुई हैं वो ओहदों के लिए, बहरहाल वो जो हुकूमती कब्जे उब्जे होते हैं उसके लिए। तासीसो 1000 साल तक ये इस्लाम सारे दुनिया पे हुकूमत करता रहा। उसके बाद में बरतानिया आया, बड़े मुश्किल से 200-300 साल तक। अब एकदम फैला तो ऐसा बड़ा हो गया कि सूरज निकला तो डूब रहा नहीं, अब ऐसा हो गया कि सूरज निकल रहा भी नहीं। फिर बरतानिया के जाने के बाद रशिया उठा, उन्होंने 50-60 साल में बुढ़े हो गए, खत्म हो गए, उनका सुपर पावर पूरा खत्म हो गया। अब ले दे के कौन है? मियाँ अमेरिका है, उन्होंने भी अब बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, पूरा हिलने लग गए। तो आजीज़ो, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब था जिसने 1000 साल तक, और आज भी वो वैसे ही हरा भरा और वैसा ही जवान है। उसकी तालीमात आज भी सारे इंसानों के लिए है और सबके लिए अमन का, अखलाक का, मोहब्बत का पैगाम यही इस्लाम में है। और इस्लाम ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मजहब था। जब से मजहब इस्लाम चल रहा, हजरत आदम का मजहब इस्लाम, हजरत दाऊद का मजहब इस्लाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजहब इस्लाम, हजरत इब्राहिम का मजहब इस्लाम, हजरत इस्माइल का मजहब इस्लाम, हजरत यूसुफ का मजहब इस्लाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मजहब इस्लाम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब भी इस्लाम। तो जितने अंबिया हैं सबका यही मजहब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो असल मजहब सारे इंसानियत के लिए जो है यह है। लेकिन आप मजहब की हकीकी तालीमात को, कुरान और हदीस की हकीकी तालीमात को समझे और उस पर अमल पैरा हो, हर इंसान के लिए है ये। तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा लोग कैसे सूरज के ऊपर थूकते हैं। तो सूरज पे थूकने से सूरज का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, सूरज में कोई ऐब पैदा होने वाला नहीं है। जो थूकेगा उसी के मुंह पर छींटे जाएंगे।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इस्लाम की सही और सलामती वाली, अमन वाली, प्यार और मोहब्बत वाली और हकीकी तालीमात से हमको रोशनास कराए और वो अखलाक और किरदार के जो नमूने होना चाहिए वो नमूने हमको बनाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबा क्या पूछा करते थे? ये पूछते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे भाई? लोग आके पूछते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे? किससे पूछते थे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह। अब उन्होंने सभी देखे ना, अंदर भी बाहर भी, रात भी दिन सब देखे हुए थे। तो आप क्या प्यारा कलीमा फरमाती हैं, काना खुलुकुहु अल कुरान, आपके अखलाक कुरान थे, चलता फिरता कुरान का नमूना, प्रैक्टिकल नमूना, अमली नमूना, अमली कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। हुरूफों में जो कुरान उतरा वो कुरान मेरे रमजान में उतरा तो अल्लाह ने फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें हमने वो कुरान उतारा, अल्फाज वाला, तिलावतों वाला, और अमली जो में कुरान उतरा है वो है रबीउल अव्वल में उतरने वाली जात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीजों, यह है हमको हकीकी इस्लाम समझने की ज़रूरत है, हकीकी कुरान समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह की इस्लाम की तालीमात बड़ी साफ साफ सुथरी सुथरी है। ऐसा नहीं हमारे पास ये कुरान आप नहीं पढ़ सकते, यह हदीस आप नहीं पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता। वजू करो, तहारत करो, पढ़ो। हजरत उमर ईमान कबूल नहीं करे, मैं क्या है कुरान में देखना चाहता हूँ, क्या तो भी है तुम्हारे कुरान में, पूरे घरों में झगड़े वगड़े लगा डाले, सारे मक्के में फसाद हो गया, भाया भाया से लड़ने लगे, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे, क्या तू भी है, आखिर क्या है कुरान लाओ मैं पढ़ता हूँ। तो उनकी बहन बोले ज़रा आप पढ़ सकते आप भी, ज़रा वजू वजू कर लेके नहा धो के आओ, साफ सुथरे बन के आओ, पढ़ो। क्या बात है, आप भी पढ़ सकते। आप ज़रा दिल में जो कुदूरत, असबियत, गुस्सा है ना, उसको निकाल दो। अल्लाह का पैगाम है, आपके नाम आया हुआ है, ये आप ही के लिए है, आप ही को पढ़ना है। ये कुरान मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये रसूल मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए आया है और सारे आलम में अमन का पैगाम आम करने के लिए आया है। आप सुकून से, दिल से असबियत, दिमाग से असबियत और गुस्से को निकाल कर ठंडे दिल से कुरान और हदीस पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप हम लोगों के चेहरों को नको देखो, हम लोग आप पूरे बिगड़े हुए छे, अब हमारे को देखेंगे पूरा कुरान मस्ख हो जाएगा, हदीस मस्ख हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको भी कुरान और हदीस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहते हैं वैसे बनने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।